वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो पहले हम उन लेक्चर्स की समरी आज देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आगे के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आगे के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो 4 क्लास हो चुकी है उसको हम समरी उसमें देख लेंगे कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, मतलब इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब अगर ये देखिए ये एक शेप है, इसमें आप देख सकते हैं एक इसकी साइड ये हो गई, सेकंड साइड ये हो गई, थर्ड साइड ये हो गई और फोर्थ साइड ये हो गई, ठीक। तो इसकी चार साइड्स हैं, इसकी 4 साइड से मतलब 4 भुजाएं हैं इसकी। तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब ये चतुर्भुज या फिर ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना है? ये इसको हमने बनाने के लिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ठीक है, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ठीक। इसमें 4 पॉइंट्स को जोड़ करके, 4 पॉइंट्स को इसको ऐड करके एक चतुर्भुज बनाया गया है। मतलब अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 4 लाइंस चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? 4 पॉइंट्स चाहिए और एक पर्टिकुलर वे में वो ऐड होने चाहिए। अब देखो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर हम इन 4 पॉइंट्स को एक ही लाइन में रखते हैं, ठीक है, ये हो गए 4 पॉइंट्स एक लाइन में और इनको हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं इससे क्या बन गया? एक लाइन बन गई है। इस पर 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं और इनको हमने जब मिला दिया, इन लाइन को जोड़ दिया एक दूसरे से, जो पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गई? एक लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अब पॉइंट तो यहाँ भी थे 4, लेकिन इससे क्या हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो बना नहीं, बन पाया। अब ऐसे ही अगर 3 पॉइंट्स एक उसमें हो, एक लाइन में हो, अगर हम 3 पॉइंट्स को ऐड करते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं पे है और इसको 4 पॉइंट से मिला देते हैं, मतलब जो चौथा पॉइंट है उससे हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बन गया? ये क्या बन गया? आप इस शेप को, इससे पहले का जो चैप्टर था वो ट्रायंगल का था, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरा, इसी चैनल पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था? 3 पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर थे। यहाँ इस जो ये डायग्राम बना फर्स्ट वाला, इसमें 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे और इसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे, ठीक है। तो इससे क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें 2 पॉइंट्स हमने एक लाइन में रखा और 2 पॉइंट्स दूसरी लाइन में रखा है। तो यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, ठीक है। और यहाँ 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं नो 3 पॉइंट कोलिनियर, ठीक, नो 3 पॉइंट कोलिनियर, ठीक है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, अभी बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे यहाँ पर, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर को जा करके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 41, 42, 43 एंड 44 है इसका, ठीक। तो अब इसको हम ज्वाइन करके, मतलब 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक बनाते हैं, इससे क्या? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अभी देखो ये है एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या है? इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये हो गया ए, बी, सी और ये डी। मतलब कि इसके क्या हैं? 4 वर्टिसेस हैं, इसकी 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी नॉट ई, ठीक है। 4 ही पॉइंट हैं तो ए बी सी डी। 4 साइड्स हैं इसके, ठीक है, 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ये डी ए। और 4 एंगल्स हैं, 4 इसके क्या हैं? एंगल्स। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। तो ये था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसके जो एंगल्स का सम होता है, इंटरनल एंगल का सम होता है, वो कितना होता है? इसके इंटरनल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। देखो ये जो एंगल है ए, बी, सी, डी, इनको हम ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं इसके 4 एंगल्स हैं, तो उनका सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू होगा क्या? 360 डिग्री, ठीक है। हमने इसको प्रूव भी किया है कि कैसे आता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक को।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, ओके। देखो हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है, ठीक। तो फर्स्ट है एक ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। अब देखो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। अब क्वाड्रिलेटरल आप समझ ही गए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो एडी साइड है और ये बीसी साइड है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक पेयर पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। एक पेयर मतलब एडी और बीसी का एक पेयर हो गया ये लाइंस का, तो एक पेयर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इससे क्या बन गया, ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AD पैरेलल टू BC। अगर AD पैरेलल टू BC मतलब कोई भी हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे इसको ABCD से डिनोट किया है, आप कोई भी किसी भी नंबर से इसको, किसी भी वर्ड से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम। अगर एक पेयर जो साइड्स हैं उसके एक पेयर इक्वल होते हैं, सॉरी नॉट इक्वल, एक पेयर पैरेलल होते हैं, इक्वल की कोई कंडीशन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। अगला टाइप है इसका क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो एक पेयर इक्वल था, नॉट इक्वल, बार बार मैं इक्वल बोल रही हूँ। एक पेयर अगर पैरेलल था तो क्या था, वो ट्रेपेजियम था। अगर दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। अगर बोथ पेयर, दोनों पेयर होते हैं, अब यहाँ पे आप इसको हम नंबरिंग करते हैं पहले ABCD, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो AB है, ये भी क्या है, पैरेलल टू CD है। AB पैरेलल टू CD है, और AD भी पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो इसके जो दोनों पेयर हैं, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हैं, वो क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में ABCD, ठीक है। तो इसमें क्या है, AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है। ऐसे ही सेम इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल, बोथ पेयर, ओके। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। इफ एंगल बिटवीन द साइड्स इज 90 डिग्री इज इन अ क्वाड्रिलेटरल देन द डायग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर दो साइड्स के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। दो साइड्स के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ भी दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। इसमें साइड्स का कुछ नहीं है लेना देना कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए करके, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन टू साइड्स इज 90 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अगर ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ABCD, ये सारी जो साइड्स हैं इक्वल हैं और दो साइड्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होना कंपलसरी है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की क्या कंडीशन है, द पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट साइड्स हैं, वो दोनों उस अपोजिट साइड्स के जो पेयर है, तो दोनों पेयर ही क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम है हमारा, जो पैरेललोग्राम की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके साथ में। पैरेललोग्राम जो है उसकी सारी साइड्स, उसमें सिर्फ पैरेलल साइड्स का था कि मतलब साइड जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ऑल साइड शुड बी इक्वल। पैरेलल साइड तो होना ही होना है, ठीक है। ये एक दूसरे जो अपोजिट पेयर हैं वो तो पैरेलल होना ही है, ठीक है। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ में ये साइड्स होनी चाहिए इक्वल, तो वो हो जाएगा क्या, रोम्बस। नेक्स्ट है काइट। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट, ठीक है। अब अगर देखो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट, तो ये एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये क्या है, एडजेसेंट लाइन है। और ऐसे ही एक ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये लाइन होगी, ये भी एडजेसेंट लाइन है। अगर ये एडजेसेंट लाइन इक्वल होती हैं, ठीक है, दो पेयर इक्वल होता है तो वो क्या हो जाएगी, काइट हो जाएगी। और ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखिए अपोजिट साइड मान लो ये 1 हो गई साइड, ये 2 है, 3 है,
4 है, तो 1 का अपोजिट साइड कौन सा है, 3 है, 2 का अपोजिट साइड 4 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 3 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, 2 और 4 तो थोड़े लग भी रहे हैं कि हाँ पैरेलल है, बट है नहीं वो, मतलब रियल में तो है नहीं वो, ठीक है। ये जो रोम्बस है, देखो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये किसकी कंडीशन भी है, ये कंडीशन है किसकी, पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो जो एक रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यू गॉट टू ट्रायंगल्स साइड साइड साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, इससे जस्ट प्रीवियस जो चैप्टर 7 है वो ट्रायंगल चैप्टर है, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन पढ़े होंगे, बहुत सारे वहाँ पे हमने थ्योरम्स किया है, ठीक, बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को हमने किया है। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो एक ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी हो जाएगी, मान लो ये 1 हो गया, 2 3 4, तो अपोजिट साइड होगी 1 3 और 2 4 का पेयर होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स का जो पेयर होगा क्या होगा, 1 3 और 2 4। तो ये 1 3 एक दूसरे के पैरेलल हैं, 2 4 एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर हम इसको बीच से कट कर देते हैं, जो डॉटेड लाइन है इससे हम अगर कट कर देते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये बन गया, मान लो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ए, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया बी, ठीक है। अब हम वर्टिसेस का नेमिंग कर देंगे, तो मान लीजिए ये क्या है, पी क्यू आर एस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल तो बन जाएगा पी पी एस क्यू, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया, और दूसरा एक ट्रायंगल हो जाएगा क्यू आर और ये एस, ठीक है। आप देख सकते हैं दो, देखो जो साइड 1 है और 3 है ये क्या है, पैरेलल है और एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे ही साइड 4 और 2 इक्वल है और पैरेलल है, और जो ये साइड क्यू एस है ये तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसमें देखो साइड 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 की कंडीशन लगाकर ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन हो गई है। अगर आपको अच्छे से कॉन्ग्रुएंट से समझना है, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन समझना है, साइड 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 कैसे होता है, तो आपको चैप्टर देखना होगा, वहाँ पे पढ़ना होगा 7 चैप्टर आपको, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे थ्योरम्स, ठीक। तो आज हम इसमें 7 थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरम नंबर 8 से कल के लेक्चर में शुरू करेंगे। बस हम आज देख रहे हैं कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने कितना पढ़ लिया है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 है, ये थ्योरम्स होती हैं, इसको हम क्वेश्चंस में आसानी से मतलब लगा सकते हैं, इसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये कंडीशंस होती हैं। तो इसकी थ्योरम 1 क्या है, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी देखो ये क्या है, जो एस क्यू है या क्यू एस है, ये एक इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, ये पैरेलल जो डायगोनल है ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। मान लो ये ट्रायंगल को हम लिख देते हैं नाम बाय नेम इसके, ये ट्रायंगल है एक, नॉट एंगल इट्स ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल है पी एस क्यू और दूसरा ट्रायंगल क्या है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, एक ये रेड वाला और दूसरा ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगा करके ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बस थ्योरम यही है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आपने भी बहुत ही अच्छे से ये चीज़ देखा कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ a quadrilateral is a parallelogram then each pair of its opposite side is equal, ठीक है। अगर एक quadrilateral जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड कौन कौन से हो जाएंगे, अपोजिट साइड है यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी के, और ऐसे ही ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ये पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यही है पैरेललोग्राम की कंडीशन। और सॉरी ये ए डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए डी होगा, हाँ ए डी है ये, ठीक। ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी के, ठीक है। अब ये ए डी
ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर अपोजिट साइड के ईच पेयर इक्वल होते हैं तब ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। उसी को हम जो आपने पढ़ा कि कैसे पैरेललोग्राम होगा, उसी कंडीशन को हम एज अ थ्योरम पढ़ रहे हैं कि वही जो कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की वही थ्योरम्स हैं। ठीक है, अब ये है, मान लो इसको पी क्यू आर एस कर लेते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होती हैं तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम होगा। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरम नंबर 3 में कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मान लो ये पी है, क्यू आर एस, तो ये एंगल पी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल आर के, और एंगल क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल एस के। ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। देखो अभी थ्योरम नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम जो है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब थ्योरम नंबर 5 क्या कह रही है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो क्या है, पैरेललोग्राम है। दोनों थ्योरम एक ही है, बस उसका जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के वो। ठीक है, वही तो उसमें क्या है कि अगर एंगल इक्वल है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है, और अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसको शो कर सकते हैं, ये अगर हो गया पी क्यू आर एस। ठीक, तो अगर ये एक क्या है, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, मतलब इफ, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, इफ एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 6, द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीचों बीच से कट करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो जो ये ए सी डायगनल है और बी डी डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है तो डी ओ इक्वल्स टू ओ बी होगा और ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा। हमने इस पर क्वेश्चन भी किया है, हमने इसको प्रूव भी किया है कैसे इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि दिमाग में रह जाए, तो उससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन करना होता है, तभी हमने फॉर्मूलेज पढ़ लिए। अब हम उस फॉर्मूले हमें कब याद रहेंगे, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्वेश्चन करना होगा, तो मैंने इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझाया है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा लगभग शायद लेक्चर नंबर 43 या 44 में होगा, लेक्चर नंबर 44 में होगा। हाँ जी, ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके इसको देख सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, और इस थ्योरम को और ही अच्छे से समझ सकते हैं, इसको मतलब इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको मैंने प्रूव भी किया है। अगली थ्योरम है, इफ द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी देखो इससे पहले क्या पढ़ा कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बीचों बीच से कट करेंगे। ठीक है, अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए ये है ए बी सी डी। ठीक, तो यहाँ पे इसके डायगनल क्या हो जाएंगे, डायगनल्स हैं इसके ए सी और ए सी एंड बी डी। तो अगर ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो अगर ये है ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल्स टू ओ बी है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो इस चैप्टर में अब तक इतना ही हुआ था, ठीक है। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन ये लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का लेक्चर है पूरा मिला करके। 4 लेक्चर जो हैं छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा टाइमिंग का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ से एकदम डीप में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर को हम अब यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखो, अगर आपको मतलब चैनल से रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी कब कौन सी वीडियो आ रही है चैनल पर, ठीक। और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, अपने साथ वालों को भी साथ में लेके आइए पढ़ने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है। इससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि जो मैंने जो पढ़ाया मतलब अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई करिए आप। अगले लेक्चर में अब हम थ्योरम 8 से स्टार्ट करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हम 1-2 लेक्चर में पूरे इस चैप्टर को समराइज कर देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, और कीप शेयरिंग। थैंक यू।